और आदाब दोस्तों, देश में अपने भाषणों के द्वारा नफरत फैलाने वाले लोगों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश में अपने भड़काऊ भाषणों के द्वारा नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ नकेल कसनी शुरू कर दी है और सरकारों को, प्रशासन को इसके लिए एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर एक बीजेपी के नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी नेता के मुताबिक आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के 25 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं, बीजेपी नेता के दावे के मुताबिक। इसमें कुछ और बातें नेताजी की तरफ से कही गई हैं, बीजेपी नेता की तरफ से, वो भी आगे आपको बताएंगे। और फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस का क्या हाल है, इसको लेकर के ही कुछ ताजा अपडेट है, इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, सुदर्शन न्यूज चैनल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। नफरती चिंटुओं को अपने मंच पर खड़ा करके किस तरह से सम्मानित कर रहा है सुदर्शन न्यूज, इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जो आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, देश के अंदर जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भाईचारा बनाकर रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, किसी से कोई बैर नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज उनके बहकावे में, उनके चक्कर में मत पड़िए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की यह खबर आप देखिए। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर नफरती भाषणों को लेकर के सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो अब आदेश दिया है, वो उन लोगों के लिए काफी जो है परेशानी वाला होगा जो अपने भाषणों के द्वारा देश में नफरत फैलाते हैं। दरअसल नूह के अंदर क्या कुछ हुआ यह आप सब जानते हैं, लेकिन नूह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषणों के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है हेट स्पीच, यानी कि हेट स्पीच को सुप्रीम कोर्ट कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर नफरती भाषणों पर नकेल कसने को लेकर के सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी जो है रेखांकित की है। अदालत ने कहा है कि ऐसे भाषणों पर और अपराधों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाए जिसके जरिए समाज में नफरत फैलती है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नफरत आधारित अपराध और नफरती बयान पूरी तरह अस्वीकार्य है। करीब वर्ष भर पहले भी सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को नफरती भाषणों पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए कि पुलिस की जिम्मेदारी तय की थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा केंद्र की सरकार ने नफरती भाषणों पर क्या किया, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या दूसरी पार्टियों की सरकार है, वहां पर जो नफरती भाषणबाजी हुई उस पर क्या कार्रवाई हुई आप जानते होंगे। किसी तरह की कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना देखने को ना मिलती जो नूह में हुई है। और इसी का नतीजा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सख्त हो गया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा सरकार और प्रशासन को एक निर्देश जारी किया है कि आप कुछ भी करिए, अगर आपके स्टेट में, आपके यहां किसी तरह का कोई हेट स्पीच होती है या कोई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो और इसकी जिम्मेदारी तय करो। और इसके लिए आपको जो चाहे कमेटी बनानी पड़े, चाहे कोई अधिकारी इसके लिए आपको रखना पड़े, वो रखिए। लेकिन अब यह हेट स्पीच अस्वीकार्य है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है, क्या सरकारें, प्रशासन इस पर चौकन्ना होगा या नहीं होगा। जिस तरह से आपको पता होगा देश के अंदर नफरती भाषणों के द्वारा लोगों के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, आपस में ही लोगों को लड़ाया जा रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनसे लोगों के जहन को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर अब लगाम लगनी चाहिए। देखना है सरकार किस तरह से काम करती है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। यहां पर जो है, जिस तरह से आप लोग जानते हैं, कर्नाटक समेत कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। यह कांग्रेस पार्टी का दावा, मेरा अपना दावा नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां वहां उन राज्यों के अंदर बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है। खैर, इसी को लेकर के कर्नाटक से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। कांग्रेस के 25 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं
और कर्नाटक में बीजेपी विधायक का ये बड़ा दावा सामने आया है। अब ये कौन से नेता है मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोमवार यानी 14 अगस्त को दावा किया है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गिर जाएगी, क्योंकि करीब 25 विधायक सत्तारूढ़ दल को छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा दावा उनके हिसाब से किया गया है, यानी बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजापुर शहर से विधायक ने यह भी उम्मीद जताई है कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस कहती है कि उसने 135 सीटें जीती हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रही है। अगर 30 लोग पार्टी को छोड़ दे तो सरकार गिर जाएगी। 25 लोग पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ मंत्री ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके पास सारी शक्तियां आ गई है और अधिकारियों को हटा रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं, और इससे शायद बीजेपी नेता को यह लग गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पर संकट आ गया है और यहां पर कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार सत्ता में आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है। वैसे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का साफ कहना है ये बीजेपी के मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है भड़काऊ बयानों को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में खबर दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, लेकिन इसी तरह के भड़काऊ बयान देने वाले उन हुड़दंगियों को और उन लोगों को एक चैनल है जिसका नाम सुदर्शन न्यूज है, वो सम्मानित कर रहा है। किस तरह से, स्क्रीन के ऊपर वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। आज विशेष रूप से हम हिंदू और हिंदुत्व के लिए मुखरता के साथ जिहादियों से डटकर सामना करने के लिए दो विशेष सम्मान आपके सम्मुख रखने वाले हैं, और मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले आमंत्रण दे रही हूं जो सदैव से जिहादियों की नाक में दम करने के लिए जाने जाते हैं और खासतौर से लव जिहाद के लिए जिन्होंने बुलंद आवाज, प्रखर आवाज उठाई, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण सम्मान श्री राजकुमार जी, जिन्हें प्रेम से आप सभी बिट्टू बजरंगी जी के नाम से जानते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और साथ ही साथ जो अपना तन मन धन पूरा समर्पण गौ रक्षा के लिए लगा रहे हैं, देश के जाने माने गौ सेवक मोनू मानेसर जी को भी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मैं बिट्टू बजरंगी जी से अनुरोध करती हूं कि वही, चलिए डॉक्टर पवन आर्य जी, आप मोनू मानेसर जी का सम्मान स्वीकार कीजिए। आप लोगों ने, ये बिट्टू बजरंगी है, आपको पता होगा हरियाणा के नूह में जो फसाद हुआ है, लोगों का कहना है कि इसी की वजह से हुआ है। और इसके कई बयान इसके फेसबुक अकाउंट पर जाकर देखिए जाके, किस तरह से भड़काऊ बयान देता है, किस तरह से लोगों को धर्म के नाम पर उकसाता है। लेकिन ऐसे शख्स को एक टीवी चैनल पर बुला करके सम्मानित किया जा रहा है, और सम्मानित करते वक्त जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए किस तरह की मीडिया आज हमारे देश में बन चुकी है। बिट्टू बजरंगी जैसे व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, यह आज देश का माहौल और हाल कर दिया गया है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।